नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। प्यारे साथियों, रीट 2022 के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। आप सब लोगों ने अपने सेंटर वगैरह भी देख लिए होंगे। एडमिट कार्ड में थोड़ी बहुत समस्याएं देखिए कुछ बच्चों को आई हैं, सभी को तो नहीं आई हैं। कुछ बच्चों की ये दिक्कतें आई हैं कि उनका सब्जेक्ट जो है, जैसे किसी की भाषा चेंज हो गई, किसी का सब्जेक्ट चेंज हो गया। ऐसे मेरे पास एक दो कॉल आए हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट एक साइंस मैथ था और एसएसटी उनका लिखा आया है। जब उन्होंने अपना फॉर्म चेक किया, जब उन्होंने भरा था, तब उसमें भी एसएसटी ही था। ठीक है, तो ये अपनी खुद की हमारी गलती हुई है। तो अगर ऐसा किसी और के साथ भी हुआ है ना, तो वो अजमेर जाए और अजमेर जाकर के बोर्ड में बात करे, क्योंकि वहीं पर कुछ सॉल्यूशन हो सकता है। अदरवाइज़ तो देखिए काम बिगड़ ही चुका है ना। तो इस समस्या का तो यही समाधान है कि वो अजमेर जाए और उनसे रिक्वेस्ट करे, क्या पता कुछ हो जाए। ठीक है, इंसानियत के नाते। ठीक है साथियों, इसके अलावा सेंटर्स आपको पता चल चुके हैं। ज़्यादातर बच्चों के जो होम डिस्ट्रिक्ट ही उनको लगभग मिला है। जिनको नहीं मिला है, ठीक है, उनको कोशिश ये रही कि सेकंड चॉइस उनकी देने की कोशिश रही है। तो सेंटर्स इस बार मेरे हिसाब से अच्छे तरीके से वितरित किए गए हैं, तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। बाकी एक नई न्यूज़ ये भी है, अब कितनी विश्वसनीय है, लगभग ये मान सकते हो कि हाँ वो होगा। क्योंकि देखिए रीट 2022 में 4 पारियां होंगी, जिसमें लेवल 1 का एक पेपर होगा, लेवल 2 का आप 3 पारियों में पेपर होंगे, यानी 3 पेपर बनेंगे। तो ये 3 पेपर जो साथियों बनेंगे, ठीक है, ये 3 पेपर आपके रहेंगे। और जब जैसे 23 तारीख को शाम की पारी का, 24 तारीख को फर्स्ट पारी, और यानी कि जो भी पेपर होंगे आपके, वो पेपर्स आपको साथ लेके आने के लिए नहीं दिए जाएंगे। यही सूचना है। ठीक है, ऑफिशियल तो नहीं आई है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा होगा कि आपको पेपर्स जो है ना वो नहीं दिए जाएंगे साथ में। ठीक है, इसके अलावा आपको जो OMR सीट है आपने जो भरी होगी वहाँ, है ना, उसकी जो एक प्रकार से उसकी जो जेरोक्स कॉपी होती है, या कार्बन कॉपी जिसको अपन बोलते हैं, वो कार्बन कॉपी आप लोग जो है वो साथ में लेके आ सकते हो। बाकी ओरिजिनल OMR तो लेते ही हैं, साथ में इस बार पेपर भी आपसे सेंटर पर ही लिया जाएगा। वहीं पर 4 पेपर बनेंगे आपके प्रत्येक पारी के, ABCD, है ना, इस 4 सीरीज के पेपर बनेंगे। ठीक है साथियों, तो पेपर आपको नहीं दिया जाएगा घर पर लेके आने के लिए, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करें तो देखिए अभी एडमिट कार्ड आ चुके हैं आपके, सेंटर आपको पता चल चुके हैं। दूर है तो आपको जल्दी निकलना पड़ेगा। रिवीजन की बात कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अभी क्या करें 1-2 दिन में। तो देखिए 2 दिन जब एग्ज़ाम के बचे हों, तो आपको करना यही चाहिए कि आपके पास 4-5 सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट को एक दिन पढ़ लीजिए, 2 सब्जेक्ट को एक दिन पढ़ लीजिए, यही सबसे बेस्ट है। मैंने तो यही किया था। आप अपने हिसाब से हर सब्जेक्ट को हर दिन भी पढ़ सकते हो, या 2 सब्जेक्ट को एक साथ लेकर के, किसी प्रकार से आपको जैसे सहूलियत लगे वैसे आप पढ़िए। अपने जो नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स आपने बनाए, उनको देख लीजिए, बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। किसी प्रकार की घबराने की कोई भी बात नहीं है। बहुत ही आराम से आप परीक्षा दे के आइएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जो आपको पढ़ाया है वहीं से सब कुछ आएगा। ठीक है, निश्चित तौर पे आएगा, एक आधा प्रश्न बाहर से आएगा तो वो भी हम लोग आराम से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में फोकस आपको रखना है साथियों, अभी दिमाग को भ्रमित नहीं होने देना है, क्योंकि इस समय अफवाहें काफ़ी ज़्यादा चलती हैं। ठीक है, और बच्चा अलग अलग मैटर की तरफ भागने लगता है लास्ट में, कि चलो 1-2 दिन वो मैटर देख ले। तो ऐसा नहीं करना, जो आपके पास मैटर अवेलेबल है उसी पर आपको फोकस रखना है। इसके अलावा अपनी पढ़ाई पर ही फोकस रखना है, दूसरी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, एडमिट कार्ड वाली बात मैंने आपको बता दी। जिनको भी दिक्कत हुई है वो अजमेर जा सकते हैं, वहीं से सॉल्यूशन हो सकता है, अदरवाइज़ कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और अगर कोई सॉल्यूशन हो तो उसके बारे में आप किसी जानकार व्यक्ति से पूछ सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता और कोई सॉल्यूशन इसका हो सकता है। तो अपना फोकस नहीं डिगने देना है। रिवीजन आप 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट, जैसे 2 लैंग्वेज और साइकोलॉजी एक दिन में कंप्लीट करें। साइंस और मैथ या फिर एसएसटी आप एक दिन में कंप्लीट करें। उसके बाद पेपर देने के लिए आराम से जाइए। आपको 150 में से 90 अंक जो वो न्यूनतम लेके आने हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद में रिजर्व कैटेगरीज में 5-10% कम होंगे। ठीक है, बाकी ये अंक आपको साथियों लेकर के आने पड़ेंगे। और
आराम से आप लेकर के भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और लेके आओगे भी, है ना। उसके बाद में हम 3rd ग्रेड का जो एग्ज़ाम है उसमें साइंस और मैथ में आपको पढ़ाऊँगा, बहुत ही गजब तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि आपको सारा जो पेपर है, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड ही क्यों ना बनाए, है ना, जो अपने पेपर्स के लिए बदनाम है, उसके पेपर्स भी मैटर में से आएंगे, निश्चित तौर पे आएंगे, क्योंकि मैटर ही इस प्रकार का तैयार किया जा रहा है, और इसी प्रकार से ऐसा जो आपका एनसीईआरटी के ऊपर बेस आधारित जो मैटर है वो तैयार किया जा रहा है, वही आपको पढ़ाया जाएगा। केवल एनसीईआरटी उसमें नहीं रहेगी, एनसीईआरटी तो रहेगी रहेगी, आरबीएससी भी रहेगी, एनसीईआरटी भी रहेगी, इसके अलावा अदर जो बुक्स हैं, ऑथेंटिक बुक्स हैं, उनका मटेरियल भी उसमें रहेगा साथियों। तो आपको बहुत अच्छा मैटर दिया जाएगा, जिससे आपका सिलेक्शन श्योर हो उसके, ठीक है। बिना किसी चिंता के, बिना किसी टेंशन के पेपर दे के आइएगा। और अगर आप लोग एक वीडियो चाहते हैं कि पेपर को किस प्रकार से हल करें, तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा कि पेपर को किस तरह से हल करें, इस पर भी वीडियो बनाइए, तो हम उसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। बाकी अपनी पढ़ाई पर फोकस रखिए, ज़्यादा इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है साथियों। और हमारा जो नया एप्लीकेशन है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी नया कोर्स जारी करेंगे वहीं पर किया जाएगा, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को ये जो परीक्षा आने वाली है रीट की, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।